हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सीमा एंड आई एम फ्रॉम नेट मार्गदर्शन। मैंने अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ देखी जो कि पेपर जिनका पेंडिंग है और वो उनकी वजह से क्या है कि वो हताश हो रहे हैं। जो भी उनका ये कहना है कि जो भी उन्होंने पढ़ा हुआ है वो उसको भूलते जा रहे हैं, या फिर उनको ये लग रहा है कि उनकी तैयारी या प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं है। तो देखिए, जिन्होंने भी अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, सिलेबस अपना कंप्लीट किया होगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, तो उनको किसी बात का कोई भी डर नहीं होगा कि जब भी पेपर हो वो आसानी से उस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे और अच्छा करके आएंगे। तो आपको अपने अंदर यही रखना है कि आपने जो भी प्रिपरेशन की है वो बहुत अच्छे तरीके से की है, अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया हुआ है। सो आपका पेपर जब भी होगा आपको किसी बात का कोई भी डर नहीं होगा। तो जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कहना है कि उनकी जो तैयारी है वो प्रॉपर नहीं है, या फिर जितना भी उन्होंने पढ़ा हुआ है वो भूलते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जब पहले भी याद करिए, पहले के वो दिन जब आप स्कूल टाइम में एग्ज़ाम से पहले ये सोचते थे कि हमें कुछ नहीं आता है, और जाके वहाँ पर जब आप पेपर देते थे तो आप बहुत अच्छा करके आते थे। तो कॉलेज टाइम में भी ऐसा होता था। तो उस तरह से आप अभी भी ये देखिए कि जो जैसे होता है कि हर पड़ाव आता है, और हर पड़ाव में ये होता है कि एग्ज़ाम्स होते हैं, फेस करने होते हैं आपको, और आगे का जो है आपको फ्यूचर का सोचना होता है। तो उस तरह से आप अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं अपनी लाइफ में। तो मेरा बस ये वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि आपको उन परेशानियों से, उन जो आपकी लाइफ में आपके एग्ज़ाम से पहले जैसे जो बैरियर्स आ रहे हैं उनको ख़त्म करने की ये मेरी कोशिश है इस वीडियो के थ्रू। तो आई होप कि आपकी मैं उसमें मदद कर पाऊँगी। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। सो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है कि बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज रेडी टू फेस एनी चैलेंज। तो जो भी है आपको चैलेंज फेस करने के लिए हमेशा अपनी लाइफ में तैयार रहना चाहिए, और इसी को अपने दिमाग में आप रख के जब आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आगे देखते हैं हम। मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे हैं जो कि आपको अपनी लाइफ में एग्ज़ाम्स के पर्पस से ध्यान में रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब ये देखिए कि एग्ज़ाम्स तो आपके हमेशा ही होने हैं। कभी आपके लाइफ से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं, कभी आपके एजुकेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आपको हमेशा एग्ज़ाम्स को पास करने की जिज्ञासा आपके मन में होती है, तो ऑफ कोर्स होगी। तो पहला हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है, या यूँ कह लीजिए कि पहला जो हमारा एक पावरफुल जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हमें एक ऐसी लाइफ जीनी चाहिए जो कि ज़िंदा दिली वाली लाइफ हो, यानी कि बी लाइवली लाइफ हो। आपको एकदम जो है ज़िंदा दिली वाली लाइफ जो है जीनी चाहिए, और इसके लिए आपको प्रॉपर ये सोचना चाहिए कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। और जो भी लाइफ में होगी, उतार चढ़ाव जो भी है, हंसना रोना, जो दुख सुख, ये तो हमेशा रहता है। बट इसको ध्यान में रख कर कि हमेशा अगर दुख है तो सुख भी आएगा, और अगर फेलियर है तो सक्सेस भी ज़रूर होगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। तो हमें एकदम निराश होकर नहीं बैठना चाहिए कि पिछली बार हमारे नंबर कम आए, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी हमें कहीं उस हार का जो है मुंह देखना पड़े। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आगे बढ़कर फेस करना है चैलेंज, और पिछली गलतियों से हमें सीख लेनी है, दोहराना नहीं है हमें। जितना भी ये टाइम हमारे पास है एग्ज़ाम से पहले का, उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करिए, प्रैक्टिस करिए। जितने भी जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर के, एमसीक्यूज़ होते हैं, प्रैक्टिस करिए। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी परिपक्व है, कितनी मजबूत और स्ट्रॉन्ग है। बी स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्ट ऑन यू। मतलब कि आपको जो है हमेशा अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अब हमारी कोई तैयारी नहीं हुई है, अब हम कैसे करेंगे। ये जो हमारे अंदर ये जो बातें उत्पन्न होती है ना, यही हमारे पिछड़ेपन यानी कि हमें पीछे खींचती है, हमें आगे नहीं बढ़ाती है, बल्कि हमें डाउन करती है।
तो ऐसा कुछ नेगेटिव सोचना ही नहीं है जो हमें डाउन करे। हमें वो बातें सोचनी है, उस तरफ हमें डाइवर्ट करना है अपना दिमाग जो कि हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हो। और हमें अपने ऊपर ट्रस्ट करना है कि जितनी भी हमने मेहनत की है, हमने बहुत अच्छे से मेहनत की है। अगर आप रेगुलर है, हार्ड वर्किंग है और अपने जो भी स्ट्रेटजी बनाई हुई है उस हिसाब से आप चल रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर डाउट कभी भी नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने दिया है जो बहुत ही, ये जो दो वर्ड है, रिस्पेक्ट योर सेल्फ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस। जैसे कि रिस्पेक्ट अगर आप अपने आप को देंगे तो डेफिनेटली कि दूसरा भी आपको ज़रूर रिस्पेक्ट देगा। मुझे ये आज जो ये आप देखिए इसमें लिखा हुआ है, रिस्पेक्ट डज नॉट कम विद एज, यू हैव टू अर्न इट बाय योर बिहेवियर। तो ये बहुत ही सही बात मुझे लगी और मैंने यहाँ पर इसको ऐड ऑन किया है ताकि आपको भी इस बात का जो है पता चले कि एज से नहीं आती है ये जो रिस्पेक्ट है। कि भाई पहले बोलते थे कि हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, हमने बहुत एक्सपीरियंस से ये जो है ये जो इस एज में आकर हमने बहुत एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है। तो अब क्या होता है कि आप छोटे से छोटे एज के भी अगर आप पर्सन को देखेंगे तो वो कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट में हैं, आप देखते हैं उनको कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। आपने ये देखा होगा कि इस तरह के आपने जो है पर्सन देखे होंगे अपनी लाइफ में और उनसे आपको बहुत एक इंस्पिरेशन मिलती होगी, मोटिवेशन मिलता होगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बात को आप भी ध्यान रखें और आगे बढ़ें, अपने आप की रिस्पेक्ट करें। और ये आपके बिहेवियर से आता है। आप राइट बिहेवियर रखें औरों के लिए भी और अपने लिए भी। डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज रेडी टू लर्न। आपको हमेशा जो है ये वो बात ध्यान रखनी है कि जब हम स्कूल टाइम में थे और हमें टीचर पढ़ाता था और हम उसकी बातों को ध्यान में रखकर क्या करते थे, उस बात को समझते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उन्होंने जो बोला है वो सही है। और हम क्वेश्चन भी करते थे अगर हमें कोई बात समझ में नहीं आती थी। हम झिझकते नहीं थे, हेसिटेशन नहीं था हमारे अंदर। हम उस बात को पूछते थे क्यूरियस होके कि इसका क्या जवाब है या इससे क्या होता है। तो हम जैसे, हाँ, बहुत से ऐसे अभी जैसे आपने एमए किया हुआ है, आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, बहुत से ऐसे हैं जो मैरिड भी होंगे, जिनके किड्स भी होंगे, बच्चे होंगे, जो उनसे बहुत सारे सवाल करते हैं, उनके आप जवाब देते होंगे। तो उसी तरह से हमें लर्न करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। आप अगर लर्न करने के लिए रेडी है तो आप उस चीज़ से झिझकते भी नहीं होंगे। जब बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछते होंगे तो आप उस बात को समझते होंगे कि हाँ, अगर मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा या दूंगी तो इससे कितनी मतलब जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, कितनी नॉलेज मिलती है। तो उस बात के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमारे पास नॉलेज है वो इनफ है, क्योंकि हम तो जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। उस बात के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। और देखिए हम कहाँ कहाँ से सीखते हैं, इस बात को भी मैंने पॉइंट वाइज बताया है। फ्रॉम योर मिस्टेक। आपने पहले कोई मिस्टेक की होगी तो आपको लगता होगा कि अब हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है भविष्य में, क्योंकि इस मिस्टेक से मुझे ये चीज़ लर्न हुई है। तो बहुत से ऐसे होते हैं जिनको अपनी मिस्टेक से सीखने को मिलता है और सीखना ही चाहिए। ये नहीं कि आप बार बार वही मिस्टेक आप करते रहे, आप सीखेंगे नहीं तो मिस्टेक करते ही रहेंगे। सेकंड है आपका कि फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। आप जब दूसरों को देखते हैं, दूसरों की मिस्टेक से जब सीखते हैं तो इससे भी आपको जो है लर्न करने को मिलता है। थर्ड है फ्रॉम बिग इंसिडेंट्स और स्मॉल जो है मैंने अभी यहाँ पर ऐड नहीं किया है, मैं आपको बता देती हूँ। चाहे वो छोटी से छोटी घटना हो या बड़ी से बड़ी घटना हो, आपको उससे भी सीखने को मिलता है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है, रोज़ कुछ ना कुछ आपकी एक्टिविटीज़ होती है, कुछ ना कुछ आप देखते हैं, चाहे वो आप टीवी में देखें, चाहे आपके सामने हो, बट आपको कुछ ना कुछ लर्न करने को मिलता है। इवन आप कुछ काम कर रहे हैं, उससे भी आपको कुछ ना कुछ लर्न करने को मिलता है कि अच्छा ये इस तरह से होगा। तो आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए कि हमें जो है लर्न करना है और लर्न करने से जो है कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सो मोटिवेट योर सेल्फ, यानी कि मोटिवेशन अपने आप को देना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते आप डाउन फील करते हैं, बोर फील करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप गाने सुनने लगे या फिर आप जो है पार्टी या ये सब का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको इसमें जो है कि आप जैसे आपका सिलेबस है, अब हो सकता है कि कोई टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग हो और कोई टॉपिक बहुत जो है बोर करता हो। तो आप ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक लीजिए
जिससे कि आपको उससे जो है प्रॉपर इंटरेस्ट आपके बने रहे पढ़ाई में, और आप जो है अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकें। तो इस तरह से आपको अपने पढ़ाई को रुचिकर बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, और अपने आप को मोटिवेट करना है कि हाँ, जो ये मेरी प्रायोरिटी है, जो जो मेरा एग्ज़ाम है, उससे पहले मुझे इस तरह से पढ़ाई करनी है और इसके पढ़ने से मुझे ये फ़ायदा होगा। तो जब आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे और अपने आप को डल फील नहीं होने देंगे, तो डेफ़िनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे किसी भी एग्ज़ाम में। सो इसमें एक इंटरनल होता है, अपने आप से अपने आप को मोटिवेट करते हैं, और एक एक्सटर्नल होता है। आप देखते हैं जो जिन्होंने क्वालिफ़ाई किया होता है उनके इंटरव्यूज़ देखते हैं, या फिर आप देखते हैं कि मतलब जैसे आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कोई अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है कि मेरा क्वालिफ़ाई हो गया, तो आप उससे भी इंस्पायर्ड होते हैं कि हाँ देखो, इन्होंने भी हमारे साथ ही तैयारी की और इनका हो गया, इसी ग्रुप से जुड़े हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें इफ़ेक्ट करती है, जो अफेक्ट डालती है हमारे ऊपर, कि हमें भी उतनी मेहनत करनी चाहिए। जब ये कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो मोटिवेट करते रहना चाहिए, चाहे वो आपके अंदर से आपको मोटिवेशन मिले, या फिर आपको जो है दूसरों के क्वालिफ़ाई होने से, या फिर दूसरों के गाइडेंस से, उस तरह से आपको हेल्प मिले। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। मुझे लगा कि इस समय आपको जो है इस वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए सब कुछ हमारे माइंड का खेल है। अगर हम अपने माइंड को समझा लेंगे कि हमें सब कुछ आता है, और जब हम कर रहे हैं मेहनत, तो क्यों नहीं हम क्वालिफाई कर लेंगे, क्यों नहीं हमारा एग्ज़ाम अच्छा होगा, कैसे हम भूल जाएंगे। हमने मेहनत की है, हमारे दिमाग को याद है, तो हम कैसे भूल जाएंगे। तो अपने ऊपर विश्वास अगर करेंगे, अपनी मेहनत पर विश्वास करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा ही होगा। फिर चाहे वो एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट हो, हमें डेट से कोई लेना देना नहीं, हमारे रिज़ल्ट कभी भी आए, अगर हमने अच्छा किया है तो हमें भरोसा होगा अपने ऊपर कि हम अच्छा करके आएंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, और हम क्वालिफाई होके रहेंगे। तो ये जो अपने अंदर मोटिवेशन आपको खुद से जगाना है, तो आपको जगाना होगा, और आपको आगे बढ़ना होगा। और स्ट्रॉन्ग रहिए, पॉजिटिव रहिए, ट्रस्ट करिए अपने ऊपर, अपने आप को रिस्पेक्ट करिए। वो सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई है। कुछ भी कोई कभी नहीं भूलता। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट आपके एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड गॉड